हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 सितंबर से जो है बीपीएससी 80 14 अप्रैल से जो है बीपीएससी एटीओ का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसका जो है एग्ज़ाम सेंटर भी आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस सेट जो है लगाते रहिए। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट अब लगा रहे थे। हम लोग सामान्य अध्ययन का हम लोग को 9 नंबर प्रैक्टिस सेट तक जो है हो चुका है। आज हम लोग लगाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सामान्य अध्ययन का। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मत रोकिएगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को जो है एक नए लेवल तक ले जा रहे हैं। आपके अंदर क्या कमी है, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, वो चीज़ आपको पहचान में आती है। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न की बात करें हम लोग तो पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लो ऐसा खनन है, बांध है, पक्षी अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है। एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चिड़िया पश्चिम सिंहभूमि झारखंड का एक जो है स्थान है जो अपने विशाल लोह अयस्क भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ का खनिज भंडार भारत में सबसे बड़ा माना जाता है और यह क्षेत्र खनिज उद्योग के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोह अयस्क के लिए जो है माना जाता है चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के। निम्नलिखित जो है जोड़ियों को जो है विचार करना है। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर राज्य दिया गया, यहाँ पे खनिज दिया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग तो पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है तो खनिजों का जो है प्रमुख उत्पादक है और यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा हम लोग का राजस्थान का हो जाएगा खनिज जो है समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश की बात करें हम लोग, मध्य प्रदेश भारत में हीरे का एकमात्र उत्पादन है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक की बात करें हम लोग तो कर्नाटक जो है कर्नाटक जो है स्वर्ण उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। कलई साधता उत्पन्न करने वाला एकमात्र राज्य नहीं है क्योंकि यहाँ टीन का उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी का हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हम लोग का हो जाएगा कलई, ये वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी जो है हम लोग का राइट है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? तो पंचायती राज आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रक्तहीन क्रांति, मुख्यतः इसे भूदान आंदोलन भी कहा जाता है। इसका शुरुआत जो है विनोबा भावे द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में जो है शुरू किया गया था और पोगम चिल्ली यानी कि तमिलनाडु से जो है की गई थी इसकी शुरुआत। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था अहिंसक तरीके से भूमि का पूर्ण वितरण करना था, जिससे जमींदार अपनी भूमिहीनों को जो है दान में दे दे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है लिंगानुपात जो है न्यूनतम रहा था? चंडीगढ़ का, दमन एवं दीव का, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का या फिर दादर एवं नगर हवेली का? 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में दमन एवं दीव की जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है न्यूनतम लिंगानुपात रहा था कितना? तो 600 मात्र 618 जो है लिंगानुपात रहा था, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है पुदुचेरी का रहा था। कितना रहा था? 1037 जो है पुदुचेरी का रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दमन दीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग तो बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए जो है क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहिए, वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन करना चाहिए, आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग कर देना चाहिए, नए वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना चाहिए। तो कुछ के हिसाब से हम लोग को सही उत्तर बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम जो है उठाए जाने चाहिए। जंगल में आम जनता का प्रवेश जो है वर्जित करना चाहिए, वन्यजीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन करना चाहिए, आरक्षित और संरक्षित वनों को जो है अलग कर देना चाहिए और नए वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग तो वनों की कटाई से इसकी संभावना जो है बढ़ सकती है। लगातार भूस्खलन की, सतही मिट्टी का क्षरण, वर्षा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वनों की कटाई के बाद सतह पर जो मौजूद पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जो है पकड़ने में सक्षम नहीं रहती है। इससे सतही मिट्टी का क्षरण होता है और पानी के बहाव से जो है भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, वर्षा नहीं होगा, ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। गंगा बेसिन
7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर, या फिर पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो गंगा बेसिन में वर्षा वितरण मुख्यतः दो दिशाओं में जो है घटता है, पूर्व से जो है पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अपनी नमी को खो देती है, जिससे पूर्वी भागों में जो है अधिक वर्षा होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जहाँ हिमालय की तलहटी में पर्वतीय वर्षा अधिक होती है, जबकि दक्षिण में मैदानों में यह घट जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व से पश्चिम और तथा जो है उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सुरु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कारगिल जो है सुरु नदी के किनारे पर स्थित है, जो लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। यह नदी मुख्यतः ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती है। सुरु नदी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरु नदी जो है कारगिल नदी के कारगिल स्थान पे जो है, कारगिल किस नदी के किनारे? तो कारगिल जो है सुरु नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित को जो है मिलाना है। यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। तो यहाँ पे जो है नदी दी गई है और नदी के जो है यहाँ पे पुराने नाम दिए गए हैं। तो चलिए मिलाते हैं आप लोग। तो बितस्ता की बात करें हम लोग, बितस्ता किसका है? बितस्ता जो है झेलम नदी के लिए जो है दूसरा नाम है। बितस्ता किसका दूसरा नाम है? तो झेलम नदी का। तो एक का हो जाएगा हम लोग का 3। नेक्स्ट बात करें अस्कनी। अस्कनी की बात करें हम लोग तो अस्कनी किसका है? तो चिनाव नदी का है, चिनाव नदी का। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1। उसके बाद बताए परुसनी। परुसनी किसको कहा जाता है? तो परुसनी जो है रावी नदी के लिए, रावी नदी का दूसरा नाम है। तो 3 का हो जाएगा, इसी का हो जाएगा 5। और बिपाशा, बिपाशा की बात करते हैं। बिपाशा किसका दूसरा नाम? बिपाशा जो व्यास के लिए व्यास नदी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का जो है सही क्रम है? तो लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, काराकोरम। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर, यानी कि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो लाखापानी हिमनद भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन की बात करें तो लाखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। और अन्य प्रमुख हिमनद है भारत में गंगोत्री, भागीरथी, सियाचिन, नुब्रा और जो है हिस्पार जैसे कई अन्य प्रमुख हिमनद भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सूची 1 के साथ जो है सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे सूची 1, यहाँ पे सूची 2 दिया है। तो यहाँ पे आयोग दिया गया है, यहाँ पे जो है उसमें क्या सुधार हुए थे उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग बात करें सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की बात करें हम लोग तो ये कब हुआ था? 1983 में जो है केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित है। तो राइट इसका हो जाएगा हम लोग का केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग। तो 1 का 3 हो जाएगा। सी रंगराजन समिति, ये क्या है? 2012 की है। गरीबी का जो है माप की कार्य प्रणाली की जो है समीक्षा करने के लिए पारेख समिति समीक्षा के लिए बनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा सी रंगराजन समिति का? तो गरीबी के लिए। तो हो जाएगा बी का 1। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पारेख समिति। पारेख समिति की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए जो है की गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो हम लोग का हो जाएगा सी का 2। नरसिंह समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जो है किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, आम मतदाता। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल सकरमणीय मत द्वारा जो है किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। भारत में एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का जो है दावा नहीं कर सकता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का, या फिर कानून के समक्ष समानता का। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारतीय संविधान के तहत ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार और पेशे की जो आज़ादी का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि
यह अधिकार केवल भारतीयों को जो है मिलता है। संविधान सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम सूची 1 को जो है सूची 2 में संकलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुच्छेद 74 की बात करें हम लोग तो क्या है ये, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों की जो है परिषद से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, मंत्रियों के परिषद से, यानी कि पहले का एक का एक, तो एक का एक इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बी का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 क्या हो जाएगा, तो आपातकाल से संबंधित है। और 370 देखें हम लोग, 370 किससे संबंधित हो जाएगा, तो सी का 3 यानी कि जम्मू कश्मीर से। और अनुच्छेद 368 की देखें तो ये है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम लोग तो वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर का जो है चुना है। यह राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता है। यह प्रौद्योगिकी के संचलन को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है जिसमें माल, पूंजी, व्यक्ति, ज्ञान, विचार और संस्कृति सीमाओं के पार आसानी से प्रभावित होते हैं, जिसमें आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ शामिल है। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और बाजारों की का जो है एकीकरण। राइट आंसर जो है हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों आंसर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, या फिर इनमें से सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मनरेगा योजना जो है भारतीय संसद द्वारा जो है 2 फरवरी 2006 को, मनरेगा कब, तो 2 फरवरी 2006 को जो है पारित हुआ था। यह एक वित्तीय वर्ष में काम में जो है 100 दिन का जो है रोजगार गारंटी देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जिसके नाम से जाना जाता है, ग्रामीण भारत के लिए आवास उपलब्ध कराने वाला एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए आवास उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरुआत कब हुआ था, तो 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब हुआ था, तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें क्या है, तो शुरुआत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इस योजना को ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था। राइट आंसर जो हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो है हम लोग का राइट आंसर है। तीनों जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है किसके, तो NNP-FC का, NNP-MP का, या फिर GDP-FC का, या फिर GDP-MP का। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय की सामान्यतः साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNFC के बराबर माना गया है। यह एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का कुल योग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NNFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1881 में, 1882 में, 1880 में, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आनंद मठ जो है पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। यह उपन्यास 1882 में जो है प्रकाशित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो है सन्यासी विद्रोह की कहानी का जो है वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये भी शामिल है। तो ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। आनंद मठ में जो है राष्ट्रीय हम लोग का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी वंदे मातरम, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों
के आपस जिम्मेदारी दो साथ भी स्वीकार करवाया, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कथन जो है महात्मा गांधी के बारे में है। उन्होंने भारत को एकजुट करने और विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता को जो है बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को अपने मतभेदों को दूर करने और एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दीनबंधु मिश्रा द्वारा रचित एक नाटक है नील दर्पण, किस विषय पर था? तो मोतिहारी जेल में गांधी द्वारा बिताए दिन, बंगाल के नौखलिया दंगे की कहानी, बिहार उड़ीसा के विभाजन की कहानी, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील विद्रोह। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें दीनबंधु मिश्र द्वारा रचित जो है नाटक है नील दर्पण, बंगाल में जो है नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों के शोषण और अत्याचारों को उजागर करता है। यह नाटक जो है 1860 में जो है प्रकाशित हुआ था और बंगाली समाज में इसका गहरा प्रभाव था। कब प्रकाशित हुआ था नील दर्पण? तो नील दर्पण जो है 1860 में जो है प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है बंगाल के जो नील किसान जो है उनकी दुर्दशा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर जो विचार करना है। तो होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। इसको जो सही कालानुक्रम में जो है सजाना है। तो पहले क्या हुआ था? तो होम रूल आंदोलन की बात करें तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन जो है 1907 में जो है सूरत विभाजन हुआ था। इसमें जो है नरम दल और गर्म दल जो है अलग हो गए थे। मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 में हुआ था। और आगे बात करें होम रूल आंदोलन, ये जो है 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में। नेक्स्ट बात करें हम लोग इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो है स्वराज की प्राप्ति उद्देश्य था। और खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 1918 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो था किसानों का समर्थन करना था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा हम लोग का 1918। इसके हिसाब से हम लोग जो है आंसर लगा सकते हैं। तो पहले क्या होगा? तो पहले होगा हम लोग का सूरत विभाजन, यानी कि पहले दो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें, ये दोनों नहीं होगा, इसमें है, इसमें है। उसके बाद होगा 3, तो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 22 का ना पहले इसके बाद 4 होगा क्योंकि ये है 4 मार्ले मिंटो सुधार। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो बी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले हुआ था सूरत विभाजन, उसके बाद हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद हुआ था क्या? तो होम रूल आंदोलन, उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो बी नंबर ऑप्शन को राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। भारत छोड़ो आंदोलन के जो है प्रस्तावक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था। और कब पेश किया था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है पेश किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। कब पेश किए थे? तो 8 अगस्त 1942 को। और कब से प्रारंभ हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो है 9 अगस्त से ही प्रारंभ हो गया था, अगले दिन से ही जो है प्रारंभ हो गया था। 1942 से प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, या फिर मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग के चुनाव का जो है बहिष्कार किया गया था, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या इसका सही नहीं है? क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 जो है सही नहीं है, बाकी ये दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो 1932 में महात्मा गांधी द्वारा जो है की गई थी। और यह संगठन जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के खिलाफ संघर्ष और दलित समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो है बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है
30 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में जो है गांधी जी के उपवास के दौरान हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से जो है इस्तीफा दे दिया था, तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, JV कृपलानी जी को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो है चुनाव जीता था। हालांकि असहमति और असहयोग के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद जो है इस्तीफा दे दिया था, और इनके इस्तीफा के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नए अध्यक्ष चुने गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी के में जो है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को जो है समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945 या फिर 1946। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें 1937 में कांग्रेस की जो है कार्यकारिणी कमेटी ने जो है फैजपुर अधिवेशन के दौरान भू स्वामित्व को समाप्त करने और भूमि सुधारों की नीति अपनाई थी। यह अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे हम लोग का जवाहरलाल नेहरू जी जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में किसने जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो है संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने, सर जॉन के ने, या फिर सर जॉन लॉरेंस ने, या फिर T.R. होल्म्स ने। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सर जेम्स ऑल्टमैन ने 1857 के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर जेम्स ऑल्टमैन और W. टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1899 में विद्यासागर, 1899 में स्वामी विवेकानंद जी, या फिर 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है 1 मई 1997 ईस्वी को जो है किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ था? कलकत्ता के निकट जो है बेलूर में जो है था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका जो केंद्र में जो है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार और रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता था, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसका समाचार पत्र है? सत्यनारायण सिन्हा का, मोतीलाल नेहरू जी का, या फिर KM पानिक्कर। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सत्यनारायण सिन्हा द्वारा जो है पटना से जो है द सर्च लाइट और दिल्ली से जो है द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स जैसे समाचार पत्र जो है प्रकाशित किए गए थे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र का उद्देश्य जो है भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, अरे किस में था? अंग्रेजी भाषा में था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। पटना में स्थित राजभवन की जो है आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड ने, या फिर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने, या फिर वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सन 1913 में पटना के राजभवन की जो आधारशिला तत्कालिक वायसराय चार्ल्स वैरन हार्डिंग, यानी कि चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। एक ऐतिहासिक घटना है। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के उपरांत जो है हुई थी। इस प्रतिष्ठा भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार जोसेफ फेरियस ने तैयार किया था। 1917 में बनकर पूर्ण हुआ था और इसके प्रथम निवासी प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एडवर्ड अल्टमैन गेट थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यालय जो है 1910 से 1916 तक था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब से इनका था? तो 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 के बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानून सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड मैकाले जो है भारतीय शिक्षा का जो है जनक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन की, तो बक्सर युद्ध के समय जो है पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभावी कौन था? तो एलिस था, हॉलवेल था, वेरेलस था या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बक्सर युद्ध के समय जो है पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी जो था कौन था? एलिस था। युद्ध की बात करें तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम लोग, तो इन शासकों में से किसने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 50 से इकाई में जो है विभाजित किया था? बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, शेरशाह या फिर इस्लाम शाह। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 में जो है विभाजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस्लाम शाह। किसका बेटा था? तो ये शेरशाह सूरी का बेटा है, शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो मानसिंह, टोडरमल, बीरबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। इसका उद्देश्य क्या था? नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करना। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। इसका प्रधान पुरोहित जो था अब्दुल फजल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की। तो औरंगजेब ने 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर जो है रखा था? तो लाल किला में, आगरा किला में, फतेहपुर किला में या फिर ग्वालियर किला में। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो औरंगजेब ने जो है शाहजहां को जो है 1658 में जो है आगरा किला में जो है कैद करके रखा था। और यहाँ औरंगजेब ने जो है शाहजहां को 8 साल तक जो है कैद में रखा था। यहीं पर जो है 22 जनवरी 1966 में जो है शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा किला में। कब रखा था? तो 1658 ईस्वी में। और कब मृत्यु हुई थी? तो 8 साल बाद 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम या चौधरी पद का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम लेखाकार के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम या चौधरी को जो गांव के मुखिया के नाम से जो है जाना जाता था। मुकद्दम या चौधरी गांव के सरपंच के रूप में जो है कार्य करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम प्रधान के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की। ममलूक यानी कि दास वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? तो कैमूर था, बुगड़ा खां था, कैकुबाद था या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक जो है कैमूर था, जो 1290 में जो है नाबालिग अवस्था में गद्दी पर बैठा था। जलाउद्दीन खिलजी को जो है उसका संरक्षक बनाया गया था। यह आरिजे मुमालिक पद पर था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमूर। और 3 माह के बाद इसने कैमूर को हत्या कर दी थी और स्वयं तथा दिल्ली की जो है गद्दी पर बैठ गया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी जो है कैमूर की हत्या करके बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित को सुमिलित करना है। तो सूची 1 यहाँ पे दिया गया, सूची 2 को। तो बात करें हम लोग श्रेणी की बात करते क्या था? तो व्यापारिक संघ था। क्या था? तो व्यापारिक संघ था, यानी कि ए का हो जाएगा 4। करसापन की बात करें हम लोग, तो यह क्या था? तो एक प्राचीन भारत में प्रचलित एक प्रकार का सिक्का था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या था? तो सिक्का था, यानी कि बी का 1। आगे बात करें पैठन की बात करें हम लोग, तो मंडी पैठन प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो क्या था? व्यापारिक केंद्र था मंडी। तो 3 का हो जाएगा हम लोग का 2। नेक्स्ट हम लोग का कल्याण की बात करें तो क्या था? समुद्री बंदरगाह था। तो 1 का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। बी का 1 किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये हम लोग का राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इस यहाँ पे भी जो है मैचिंग दिया गया, हम लोग को मैच करना है। तो चरक की बात करें हम लोग, तो एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक था। कौन था? चिकित्सक। तो हो जाएगा हम लोग का चरक क्या जो होगा? चिकित्सक, यानी कि 1 का 2। ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो ब्रह्मगुप्त जो है एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, यानी कि बी का 2, बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हम लोग का ए नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो बी का जो है 1 है। और 12 मिहिर जो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो ज्योतिष से संबंधित है। विशाख दत्त जो है नाटककार से संबंधित है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो पूर्व गुप्त काल में जो है शीशे के सिक्के की एक जो है
बड़ी संख्या जारी की गई थी? सातवाहन द्वारा या फिर शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा या फिर मौर्य द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन की बात, सातवाहन वंश के जो है सिक्के मुख्य रूप से सीसा, तांबा, चांदी और मिश्र धातु प्रोटीन, तांबा, जिंक, सीसा का मिश्रण से बना रहता था। तो सातवाहन वंश जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के मुख्य रूप से जो है शीशे व तांबे के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर जो है जहाज, हाथी, शेर, बैल, घोड़े आदि का अंकन मिलता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सातवाहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? असुंग ने, जयंत सेन ने, शालिभद्र सूरी ने, विजय सेन सूरी ने। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो शालिभद्र सूरी का ग्रंथ जो है भारतेश्वर बाहुबली रास 12वीं शताब्दी का है। इस रचना में जो है जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए जो है संघर्ष का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन की बात, मौर्य काल में जो रूपा जीवा क्या था? तो व्यापार का वाणिज्य था, पशुपालन और कृषि था, दास प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं था। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मौर्य कला में जो है रूपा जीवा का अर्थ होता है वैश्यवृत्ति या जीवन यापन करने वाली स्त्री, जिसे सामान्य तौर पर गणिका या वैश्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वैश्या। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 44। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो राजगीर था, ग्रह राज था, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो राजगीर, जिसे प्राचीन काल में राजगृह कहा जाता था, मगध की पहली राजधानी थी। यह स्थल महात्मा बुद्ध और महावीर के समय में महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु श्री हरगोविंद सिंह, गुरु श्री हराय सिंह या फिर गुरु श्री हरिकिशन सिंह। 45 नंबर क्वेश्चन के बाद, सिख धर्म के जो है 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जो है 1666 में जो है पटना साहिब बिहार में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कब हुआ था जन्म उनका? 1666 में पटना बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान, दिगंबर, हीनयान या फिर थेरेवाद। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, यह जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिगंबर जो नहीं है। किसका है? तो ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन के बाद सब ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को जो है समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूरी तरह से जो है सोम देवता को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की। 1826 में की बात करते हैं 1826 में जो है सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में जो है किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर जॉन मार्शल ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 48वें क्वेश्चन की बात करें तो 1926 में जो है हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति जो है एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने हड़प्पा साइट पर प्राचीन अवशेषों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी थी, जिससे पुरातात्विक अध्ययन प्रारंभ हुआ। हड़प्पा स्थल की विविध खुदाई जो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार्ल्स मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की। हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, मेसोपोटामिया, वियतनाम, जापान। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अन्य ईसाई देशों के साथ जो जुड़ा था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की जो मोहरें मिली थी, जो दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंधों का परिणाम है। तो ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम 50 नंबर क्वेश्चन की। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का जो है संकलन महाविभाषा किसने दिया था? तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महाविभाषा बौद्ध पवित्र ग्रंथ है और इसे महान टिप्पणीकार वसुमित्र ने संकलित किया था। इसमें जो बौद्ध धर्म के विभिन्न विषयों पर विस्तार सूचना दी गई है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों में से एक प्रमुख पांडुलिपि है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसुमित्र। इसी के साथ जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हो जाता है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टाटा टेक केयर। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और ज़्यादा दिन नहीं बचा, बस 5 से 6 दिन बचे हुए एग्जाम को स्टार्ट होने में। तो चलिए वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टाटा टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।